अच्छा, मुझे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के ऊपर मैं जब देख रहा था, ढूँढ रहा था कि किस फ्रेंड को मैं गेस्ट को मैं यहाँ पे बुलाऊँ इस मौजू के ऊपर बात करने की, तो मुझे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आजकल जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस मौजू के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो हैं हमारे फैसल सरवर साहब। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। फैसल सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का, आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी आके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपने इनवाइट किया और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। फैसल साहब, ये जो है बहुत ही अहम मौजू है और इस पे मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप रहनुमाई प्रोवाइड करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से उसकी अहमियत क्या है इस आजकल के दौर में। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन जो है इस वक्त बेकाबू हुआ है और उसमें जो है आप ये बताइए कि क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए किसी भी एक आम से फर्द को टू बिकम फाइनेंशियल लिटरेट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल में लेके जाऊंगा कि पहला जो है हमारे पास लिटरेसी है। लिटरेसी होती है मतलब यू हैव अ नॉलेज, एंड फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ नॉलेज अबाउट द मनी। सो मनी को हम कैसे मैनेज करें। अगर आप रिसेंट टाइम का देखें तो आपके 3-4 सालों में हर किसी का यही मसला है कि इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है कि आप अपनी इनकम की कैसे बजटिंग करें, इनकम को कैसे मैनेज करें, अपनी मनी को कैसे आप स्लॉट साइज करें। अब इसमें हमारे पास दो चीजें बड़े अहम होती है। वन इज इनकम का पार्ट होता है कंजम्पशन एंड अनदर इज सेविंग। हमारा जो सबसे बड़ा कंजम्पशन का प्रॉब्लम है वो है हमारी वांट्स एज कंपेयर टू नीड। हमारे पास इस वक्त जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, हमने अपनी नीड्स कम कर दिए, हमने अपनी वांट्स को बढ़ा दिया। इस वक्त सर्वे के मुताबिक अराउंड 70 to 80% वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर वांट्स और मिनिमम से 30% नीड्स पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसी के पास सेविंग नहीं है, दे आर इन द नेगेटिव इनकम में आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज द मेन इशू। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारी नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या है। हमें अपनी वांट्स को थोड़ा सा रिवर्स गियर लेके आना है अपनी नीड्स में। सो हमारा मनी का जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम यूज हो जाएगा। सेकेंडली, हम जब वांट्स पे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऐड कर रहा हूं। वांट्स पे जब हम आते हैं तो वांट्स पे हमारे पास एक आता है एक्सपेंस और दूसरा आता है एसेट। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एसेट हम ज्यादा सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं, मतलब मोबाइल, वॉचेस, गाड़ियां, बाहर का खाना, एनीथिंग। सो वो वांट्स हमारी वहां पे खर्च हो रही है एज कंपेयर टू वो एसेट जो रेवेन्यू जनरेट करे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे, कहीं से इनकम जनरेट करे। सो दिस इज अ सिंपल थिंग कि अगर मैं लेमैन को समझाता हूं कि फाइनेंशियल क्यों जरूरी है इन करंट सिचुएशन टू मैनेज द इनकम ऑफ अवर सोसाइटी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा फैसल भाई, ये भी बताइए कि इन्फ्लेशन जो है, जैसे कि आप अभी हमने स्टार्ट लिया कि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त राइज पे है, बिल्कुल इस वक्त जो समझते हैं कि इस वक्त जो है ना टॉप पे पहुंचा हुआ है, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी है। आप क्या स्टेटिस्टिक्स आपके पास क्या है? 7 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, इसमें व्हाट विल बी द एडवाइस, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लोग अपनी सेविंग के हवाले से कैसे अपने क्या करें, सेविंग के हवाले से क्या करें और कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करें? अच्छा, इसमें और थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि इन्फ्लेशन सबको आइडिया है, बट हमें थोड़ी सी इन्फ्लेशन का बेसिक हमारी गलती है जो हमें समझ नहीं आती। हम इन्फ्लेशन को जब हम ब्रेकअप करते हैं तो हमारी इन्फ्लेशन 3 हिस्सों में ब्रेकअप होती है। एक होती है हमारे कंज्यूमर से डिमांड की साइड, एक इन्फ्लेशन आती है जब हमारी कोई चीज बनती है उसकी कॉस्टिंग की साइड, और तीसरी इन्फ्लेशन आती है हमारे कर्जों की साइड, दैट्स डेट, तो फिस्कल या गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो हमारे पास वी हैव अ ह्यूज यंग जनरेशन, मोर देन 60-70%। सो दे आर डिमांडिंग मोर, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो कोई चीज हो, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपकी प्राइसेस शिफ्ट हो रही है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिमांड के अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है जिसमें हम कर सकते। सेकेंड है हमारे पास कॉस्ट की वजह से।
अब कॉस्ट में बदकिस्मती है कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे सबसे बड़ा इंपोर्ट है हमारा ऑयल या पेट्रोल, हम जिसको हमारी पूरी इकोनॉमी का हिस्सा उस पर चल रहा होता है। अब उसमें क्या है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसकी वजह से सारी हर चीज की इनडायरेक्टली कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन द गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है एंड द इंडिविजुअल। तीसरा इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट की बोरिंग। अब फिस्कल बोरिंग या इंटरनेशनल बोरिंग वो भी गवर्नमेंट की इंक्रीज होती जा रही, तो उससे फिर क्या होता है, आपकी करेंसी डीवैल्यू का खतरा रहता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है कॉस्ट बढ़ रही है आपके। अब हमारे पास एज अ कंज्यूमर हमारे पास जो सबसे बड़ा सिंपल तरीका, इट्स नॉट अ सिंपल बट हमें अपना अल्टरनेटिव शिफ्ट करना है। हमें अपनी कौन सी कॉस्ट को कम करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है वो एक्सपेंस बढ़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस। मे बी हमें एक कमरे में जाना है, वहीं के फैन चलाने, लाइट चलाने, हमें 2 फ्रिज से 1 फ्रिज में आना है, एसी को एक पर्टिकुलर टाइम पे चलाना है, वी हैव टू मैनेज इट बिकॉज ये चीजें अब कम नहीं होगी। अगर हमारा वो जितने पहले घंटे हमारे चल रहे थे लाइट का या एसी का, वी हैव टू रिड्यूस इट। सो वी हैव टू बी शिफ्ट ऑन द अल्टरनेटिव ऑप्शन, या फिर हम जो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं लोग, सोलर की साइड, विंड की साइड, सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अगर डिमांड की साइड पे, तो वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, तो जिससे हम अपनी इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं मैनेज कर पाए हमारी इनकम की वजह से। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेसेसिटी है, हमारे खर्चे वो कम नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना है, उसका यूजेज को डिक्लाइन की तरफ लेके आना है, तो समहाउ हमारी इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगा। इसी में थोड़ा सा ऐड करूं तो हमें जब इन्फ्लेशन को, तो अभी मैंने कहा जैसे वी हैव सीन लास्ट 3 to 4 years, बट वी आर नॉट फोरकास्टिंग आगे क्या होगा। हमें एज अ फाइनेंशियल देखना चाहिए कि आगे फिर क्या महंगाई आनी है। अगर अभी इन्फ्लेशन गिर रही है, कम हो रही है, राइट नाउ 7.5% समथिंग है, तो इट वाज 30%, 25%, सो रिड्यूस हुई, मगर क्या ये शिफ्ट आएगी। सो वी हैव टू बी एन अपॉर्चुनिटी रखें, अल्टरनेटिव ऑप्शन रखें कि आगे क्या होना है। हम अपने खर्चे फिर से ना बढ़ाएं, हम फिर से कंजम्पशन को एक्सपेंस ना बढ़ाएं। सो वी हैव टू बी ऑन अ मैनेजेबल साइड। राइट। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट के क्या सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पीपल कैन ऑप्ट इन 2025 में, क्या ऐसे सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए 25 जो है वो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल ईयर है। मे बी इन द यू मे फाइंड सम रिसेशन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, मे यू फाइंड अ साइबर क्राइसिस एंड मे यू फाइंड अ क्लाइमेट क्राइसिस। ये 3 बड़े क्राइसिस हैं जो इन फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। तो एक तो वहां पे, अब अगर हम एज अ पाकिस्तान की हम बात करें तो इस वक्त जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी हैव अ 2 फोकस, इज इट अ रिस्क टेकर है हम या रिस्क अवर्स है। अगर हम रिस्क अवर्स है तो वी ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन टू द बैंकिंग या हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं गवर्नमेंट के, जो वो रिस्क अवर्स है। करंट सिचुएशन में एज वी हैव डिस्कस कि इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग, सो हमारे पास क्या हो रहा है कि उसके इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो रहा है, तो वहां पे जो रिटर्न का जो अब इस वक्त है वो थोड़ा सा चांसेस ऑफ कम है। सो इसी वजह से आपने कुछ अर्से देखा होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट बिहेव करे, पॉजिटिव बिहेव करे, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वहां का जो पैसा है निकलेगा अब रिस्की की तरफ आएगा, जैसे हमने पहले बात की अपॉर्चुनिटी। सो दे आर फाइंडिंग एन अनदर अपॉर्चुनिटी जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकें। सो एक तो मार्केट है हमारी स्टॉक मार्केट है जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। दूसरी अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं तो जो हमें आगे की तरफ कोई क्राइसिस नजर आते हैं, सो कमोडिटीज इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट आई पर्सनली बिलीव। अब वो कमोडिटीज में एग्रीकल्चर कमोडिटीज आ सकती हैं, कमोडिटीज में आप प्रेशियस मेटल्स की तरफ जा सकते हो, यू हैव सीन द गोल्ड एंड सिल्वर एंड दीज आर द मेजर। सो वो हमें अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में कितना रिस्क ले सकते हैं, सो हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट मैं हमेशा सबको कहता हूं इन्वेस्टमेंट जब भी रिस्की में करें, ओनली 20% ऑफ योर सेविंग, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम 25। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, यू इन्वेस्ट मोर देन दैट एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम
you lost the money. ओके, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइस आपने दिए कि 100% नहीं कर देना चाहिए, लोग अमूमन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट एक ही इसमें, आपने कहा 20% तक होनी चाहिए। अच्छा फैसल भाई ये बताइए कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो है नॉर्मली अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन के हवाले से, जो हमारी जी है, एक्स है, जो भी हमारी जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए जो है वो आप क्या वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम इनकी भी बात कर लें, और अगर जो लोग 40 to 50 के दरमियान में होते हैं वो भी अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक मिस्टेक्स हैं जो कि दे शुड अवॉइड, और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आप मुझे प्लीज जरा एज वाइज आप बताइएगा प्लीज। अच्छा, जो इस वक्त अगर आई मीन के जो 20 years टू ऑनवर्ड 2030 उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जनरेशन मीडिया को ज्यादा देख रही है एंड दे वांट टू अर्न एज सून एज पॉसिबल। तो उसमें क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो ज्यादातर उन जगहों पे जा रहे हैं रिस्की पे, लेवरेज पे, जिस पे बहुत बड़ा एक मार्जिन है और बहुत हाई रिस्क है। सो उसमें से कुछ परसेंट कमा लेते हैं, बट मेजर ऑफ द पर्सन बियरिंग अ रिस्क। सेकेंडली, जब वो बिजनेस की साइड पे भी ये एज आ रहे हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं है, सो वो दे आर फोकसिंग 6 महीने नहीं कमाया बस यार बंद कर, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग और अ बिजनेस में आते हो दैट यू कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, आराम से आता है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म एनीथिंग। आप स्टॉक मार्केट में भी आते हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म, कमोडिटीज में भी आते हो लॉन्ग टर्म, एग्रीकल्चर एनीथिंग, सो कंसिस्टेंसी वहां पे। तीसरा व्हाट आई हैव सीन हमारे जो यंग जनरेशन में, वो पहले से प्लानिंग नहीं करते, फिजिबिलिटी नहीं बनाते, सो दे नेवर नोज कि भाई इसकी मार्केट क्या होगी, आगे क्या होना है। वो क्या करते हैं, यार वो कमा रहा है तो आई हैव टू गो देयर, इसमें मेरे लिए भी प्रॉफिट। व्हाई ही इज अर्निंग, कितना अरसा हो गया है, अगर वो कोई मतलब रेस्टोरेंट, कोई ऐसी छोटी मोटी शॉप या कुछ भी खोलना चाह रहा है, तो वो किसी को देख के स्टार्ट कर रहा है। ही इज नॉट मैनेजिंग कि मेरे लिए क्या मैनेजेबल है, दैट आई हैव टू। So biggest mistake है। And fourth mistake जो लोग कर रहे हैं, अगर they are investing into the financial market, like somehow they are investing in the stock market, they are investing in the crypto market, so वो क्या कर रहे हैं, more than 100% लगा रहे हैं। 100% से more कैसे लगा रहे हैं, they are borrowing, investing, leveraging में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपके कभी भी मार्जिन कॉल से कुछ आ जाती है तो आपके सारे पैसे, तो दैट इज, सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू उन एज को कि स्पॉट में करें। और आप जैसे मैंने पहले बात की, जितनी भी सेविंग है 20-25%, एंड ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, डोंट कीप ऑल द थिंग्स ऑन द सिंगल बास्केट। ओके, सो दैट इज द मेन। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं 30 to 40, अब 30 to 40 में क्या होता है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करके, पाकिस्तान के अगर हम जाके, तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, शादी हो गई, ये हो गए, बच्चे हो गए। अब उनके लिए क्या होता है कि दे वांट समथिंग इन्वेस्टमेंट के जहां से कुछ रिटर्न आए। तो वो ये नहीं करते कि, क्योंकि उनको पता है कि वी कांट गिव अ टाइम, वी कांट गिव दैट मच मनी, बट वो अपनी सेविंग का कुछ देते हैं, बट वो चाहते हैं कि कुछ रिटर्न या अदर इनकम जनरेट हो। फॉर दैट पर्पज वो अगर फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं तो वो ग्रोथ स्टॉक या डिविडेंड स्टॉक्स इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, या फिर म्यूचुअल फंड, हमारे पास एक बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे, या फिर वो क्या करते हैं, रियल एस्टेट में गए, रेंटल इनकम पे। फिर वो डिपेंड करता है व्हाट इज देयर इनकम, सो अकॉर्डिंगली तो वो अब 40 to 50 या आगे जब जा रहे होते हैं, उनका वो होता है कि यार अब हम आगे जाके रिटायरमेंट प्लान होना है, तो मेरी कोई परचेजिंग इनकम आए, तो वो ज्यादातर फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग, रियल एस्टेट, इन जगहों पे जा रहे होते हैं। बट ये है कि 40 to 50 में आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा वो अगर थोड़ा सा रिस्क लें और मेक देयर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, सो दैट आफ्टर द रिटायरमेंट दे हैव सम पेंशन फंड या समथिंग लाइक अ स्टॉक फंड, तो वो एक लॉन्ग टर्म में उनके पास अच्छा जनरेट हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा फैसल भाई, पैसिव इनकम का आजकल बड़ा बज़ वर्ड चल रहा है, और इस वक्त जो है जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बात करें, तो अगर हम इसको एड्रेस ना करें तो ज्यादती हो जाएगी। पैसिव इनकम के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे आम जनरल जो पीपल हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हो? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एडवाइसेस और एनी काइंड ऑफ? जी, इसमें
हमारे सब लोगों का एक डिफरेंट एंगल। ठीक है। कुछ पैसिव इनकम ये है कि दे आर डूइंग इवनिंग में कुछ वर्क कर रहे हैं, मे बी दे आर टीचिंग समथिंग, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दे आर जनरेटिंग एन इनकम, बट बिकॉज ऑफ द, मैंने कहा जैसे इन्फ्लेशन का हुआ है तो अब सबको पता चल गया है कि सिंगल इनकम पे अब काम नहीं हो सकता, दे हैव स्टार्टिंग अ ओके। सेकेंड, इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारी पैसिव इनकम है, दैट इज एन ई कॉमर्स, दैट इज अ सर्विस। आपके पास कोई प्रोडक्ट को वॉट एवर द नॉलेज यू है उसको, मतलब मैं कहता हूँ पैकेजिंग करके आप मार्केट को सेल करो थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू, दैट इज अ सेकेंड। तीसरा ये है कि आपने पैसे, आपके पास जो इनकम पड़ी हुई है या आपके पास सेविंग है उसको आप म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में लगा रहे हो, देयर इज लेस रिस्की, एंड वहां से आप यू आर मंथली या ईयरली या क्वार्टरली यू आर जनरेटिंग एन इनकम, अदर इनकम, सो दैट जो आपके एक्सपेंसेस हैं एक्स्ट्रा या आपकी कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है तो उसको फुलफिल किया जाए। ओके, सो दैट इज द थ्री आइडिया। सो जो मुझे इस वक्त लोगों का पसंद आया है पाकिस्तान में, जो सबसे ज्यादा यंग जनरेशन, दे आर थिंकिंग टू अर्न अ सेकंड इनकम। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं था, दे हैव बीन स्टार्टिंग कि हम एक अदर इनकम भी कहीं से कुछ जनरेट करें। जैसे वो मैंने भी ये सुना था, देख रहे थे हम लोग ने भी ये देखा था, भाई एक बंदा कमाता है और 10 खाते हैं। हाँ। अब जो है मेरे ख्याल से 10 के 10 कमाएंगे तो फिर कुछ खा पाएंगे, कुछ खा पाएंगे। अच्छा जी, फैजल भाई ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है ना, दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग देयर डेट्स और क्रेडिट को ऑप्टिमाइज करने के लिए दे आर फाइंडिंग ऑलवेज डिफिकल्ट टाइम ना। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप देना चाहेंगे कि कैसे दे कैन मैनेज इजीली देयर डेट्स एंड दे कैन अपनी जो क्रेडिट है स्ट्रीम को वो बेहतर कर सकें? देखें, इसमें मैं जब अगर इसमें थोड़ा सा आपको लिंक करूं तो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं कि हमारे को वी हैव टू लर्न अबाउट द फाइनेंशियल नॉलेज। अब मसला क्या है कि हमारे यहाँ पे नॉलेज थोड़ी सी कमी है, दे डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग, इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन आगे क्या नजर आ रही है। अब लोगों ने बोरो तो कर लिया मगर इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट हैज बीन शूट अप आ गया था, अगर आपको 22-23%, तो उनका जो भी फाइनेंसिंग कॉस्ट थी वो हिट हो गई। ठीक है, सो एक्चुअली वहां पे इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट कहां जा रही है। जैसे आजकल की करंट सिचुएशन है, इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग, सो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट वुड बी go downward. So it's not a good time to borrow the money from the financial institution. Why not wait for some time, जब वो इंटरेस्ट रेट इतना कम आ जाए तो वहां पे आप बोरो करें। अब उसमें बोरो क्या करें, तो यू हैव अ टू ऑप्शन, यू गो फॉर अ फ्लोटिंग रेट और यू गो फॉर अ फिक्स्ड रेट, बट यू हैव टू बी अ टाइमिंग कि आपको कितने अरसे ये रह सकता है। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इतने अरसे पे हो सकता है, क्योंकि द सिस्टम मूव्स ऑन, बिजनेस लाइफ साइकिल जो है वो मूव करेगी, फिर यही 2 साल 1.5 साल 3 साल के फिर इन्फ्लेशन आएगा एंड देन द इंटरेस्ट रेट हैज टू बी इंक्रीज। सो दे हैव टू प्रेडिक्ट कि क्या होना है उसके साथ। एंड सेकेंडली, जो आपकी इनकम होती है, क्रेडिट स्कोरिंग डिपेंड करता है आपका डेट बर्डन पे, आपका कितना डेट बर्डन है उसके हिसाब से, एंड आर यू पेइंग योर payments on the time. If you're paying on the time, so you actually your credit scoring is a positive, and all the banks or any financial institution, they will provide you a loan. उस पर रिस्क नहीं होगा जितना as compared. अपने डेट्स को कंट्रोल करें, डेट्स को कंट्रोल करना, इस वजह से उससे बेहतर आपकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री भी आपकी बेहतर होती है। ठीक है, सही, वेरी गुड। अच्छा फैसल भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कुछ हमें हमारे नाज़रीन को, हमारे सामीन को बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सी टिप्स दे दी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को पसंद आएंगी और वो ऑप्ट भी करेंगे आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए। थोड़ा सा मुझे ज़रा बताएं, ज़रा एक लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि एक बड़ा अहम मौजू है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव की जा सकती है। मैंने देखा बाहर के मुल्कों में जो है वो लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं और मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे 60 के बाद भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं यार कि हमें कोई एक्सटेंशन मिल जाए और हम जो है कुछ कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा दें, ये कर लें। तो ये इसके लिए कोई थोड़ा सा अगर आप वो स्ट्रेटेजी कोई आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, सामने को? जी प्लीज। इसमें हमारे जो बाहर के जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम अगर 55-60 के जब हो जाएंगे तो हमें जिंदगी को एंजॉय करना है और हम इसको स्पेंड करें, एंड देन वी हैव अ इंडिपेंडेंट एंड हमारे पास कुछ ऐसा पैसा। अब वो क्या करते हैं, वो द डे
20 years के होते हैं या 30 years, they always keep some saving and investing on the somehow किसी भी प्रोडक्ट में सेव कर रहे होते हैं, एंड उनके फिर इन्वेस्टमेंट आके 60 साल के बाद एंड दे, और वो भी क्या होता है 60 साल के बाद उनको मंथली या इनकम एनुअली आता है, और वो भी 80-85 ईयर्स तक उनका होता है प्लान के। हमारे यहाँ ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले दिन से सेविंग की नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये, तो हमने सेविंग की नहीं है, हमने कोई चीज बना के रखी नहीं है 60 साल के और उसमें आके, और फिर हम क्या कहते हैं कि, एंड सेकेंडली 60 साल के बाद आपको फिर वो जो जॉब करने वाला है उसको वो फिर मार्केट में वो इज्जत भी नहीं मिलती, वो अपनी अंदर में ही खो जाता है कि यार मैं कैसे जाऊं भाई। तो वो उनका एक डिफरेंट, हमारा फिर ये कहता है कि उसमें कहीं जॉब ही करें, उसी में थोड़ा सा बिजी रहें, क्योंकि हमारी रूटीन ही क्या रही वो ही जॉब वाली एज कम्पेयर टू, ना हम कहीं घूमते हैं ना हमारा कोई बिजनेस थिंकिंग है। सो इस वजह से हमारे प्रॉब्लम आता है। सो इसीलिए अब थोड़ा सा जो जनरेशन में है तो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। दे आर सेविंग मनी एंड दे आर कीपिंग देमसेल्व्स समहाउ फॉर द रिटायरमेंट एंड दे आर एंजॉयिंग। इवन आजकल आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी कोई लोग टूर पे जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, पहला ये ट्रेंड नहीं था, पेरेंट्स ये नहीं जा रहे, तो दे आर स्पेंडिंग कि भाई अभी भी जो हमारा टाइम है इसको भी स्पेंड अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इन द फ्यूचर एज वेल एज, बट दे हैव, तो उनकी एक अच्छी प्लानिंग होती है, मगर वैसी हमारी नहीं है। मे बी इसमें मैं सिंपल ये कहता हूँ कि मे बी वी आर इन द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, हम कह रहे होते नहीं नहीं बस ऐसे चल रहे हैं, उनका एक माइंडसेट डिफरेंट होता है। बट आई पर्सनली बिलीव कि वो थोड़ी सी अपनी जिंदगी को मैनेज करते एंड दे स्पेंड द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ एंड एनी टाइम, एंड इवन आफ्टर 60 भी वो ऐसे नहीं लगते कि वो 60 के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने अभी कुछ प्रोफेसर्स आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, एंड ही वाज जस्ट 55 years old, और उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं उनको असल में उनके साथ था, उन्होंने कहा था यार लेट्स हैव सम जिम करते हैं जाके, तो मैं देख रहा हूँ वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं भाई, 55 years old मैन, और मतलब मैं हैरान रह गया, वो इतनी हैवी वेट उठा रहा था, वो बंदा प्रोफेसर था वो ऑस्ट्रेलिया का। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ये सब चीजें जो है ना, इंसान को जब आप अपना फाइनेंशियली जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आपकी लाइफ भी बेहतर होती है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है आपने कि घूमने फिरने से भी जो है वो आपकी जो एज है वो बहुत बेहतर होती है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है, और वो सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस सेविंग जो लोग कर रहे होते हैं। और आप आज बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों मैंने देखा, ट्रेंड्स देखा है कि लोग छोटे छोटे ट्रिप्स भी कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 दिन के ट्रिप्स भी कर रहे हैं, जियारत चले जाते हैं अपने फैमिली को लेके। तो बहुत आपने जो है वो मुफीद मशवरे आपने लिए हैं फैसल सरवर साहब से, और मैं बहुत मशहूर हूँ फैसल साहब का कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, और बहुत ही कारामद जो है वो स्ट्रेटजीज उन्होंने आपके सामने पेश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।